नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जो हर जगह है लेकिन जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की। कभी सोचा है कि हमारे फोन से लेकर टीवी और एयर कंडीशनर तक हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में ऐसा क्या है जो उसे ठीक से चलाता है? जवाब है यही छोटा सा कंपोनेंट, कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बैटरी से अलग कैसे है। देखिए, बैटरी बहुत सारी एनर्जी स्टोर करती है लेकिन उसे धीरे धीरे देती है। वहीं दूसरी तरफ कैपेसिटर एनर्जी कम स्टोर करता है लेकिन उसे एक झटके में, मतलब पलक झपकते ही रिलीज कर सकता है। और यही इसकी असली ताकत है। अब सवाल ये है कि कैपेसिटर आखिर काम कैसे करता है। इससे समझने का सबसे आसान तरीका है एक पानी की टंकी का उदाहरण। आइए देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। सोचिए, एक पाइप से पानी बह रहा है। अब अगर अचानक वॉल्व बंद कर दें तो क्या होगा? पानी रुक जाएगा। लेकिन अगर वॉल्व के ठीक बाद एक पानी की टंकी लगा दी जाए तो वो पानी को स्टोर कर लेगी और आगे पानी का फ्लो एक जैसा बनाए रखेगी, चाहे पीछे से सप्लाई रुक रुक कर ही क्यों ना आ रही हो। और पता है, एक कैपेसिटर भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है, बस पानी की जगह बिजली के साथ। वो बिजली को स्टोर करता है और जैसे ही सर्किट में पावर सप्लाई में उतार चढ़ाव आता है, वो फौरन अपनी स्टोर की हुई एनर्जी को छोड़कर सप्लाई को स्मूथ और लगातार बनाए रखता है। तो ये तो हुई ऊपर ऊपर की बात, लेकिन एक कैपेसिटर के अंदर असल में ऐसा क्या होता है? ये एनर्जी को पकड़कर कैसे रखता है? चलिए अब इसके अंदर झांक कर देखते हैं। एक कैपेसिटर में मोटे तौर पर बस तीन चीजें होती हैं। दो मेटल की प्लेट्स जो बिजली कंडक्ट करती हैं और उनके बीच में एक इंसुलेटर जिसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। सारा का सारा खेल इसी डाई इलेक्ट्रिक का है। और हाँ, कैपेसिटर पर एक पट्टी बनी होती है जो उसके नेगेटिव साइड को दिखाती है। तो ये डाई इलेक्ट्रिक क्या चीज है? देखिए, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है ये पोलराइज हो जाता है। मतलब इसके सारे मॉलिक्यूल्स एक खास दिशा में अलाइन हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे चुंबक के पास लोहा। तो होता ये है कि जब कैपेसिटर को पावर से जोड़ते हैं तो सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स दौड़कर एक प्लेट पर जमा होने लगते हैं, जिससे वो प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाती है। अब जैसे ही पहली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता है, वो सामने वाली प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देकर भगा देता है। नतीजा, दूसरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और बस, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज और बीच में हमारा डाइलेक्ट्रिक। इसी सेटअप से दोनों प्लेट्स के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करके रखती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी खींचे हुए रबर बैंड में एनर्जी स्टोर होती है। चलिए, थियोरी तो समझ आ गई, लेकिन असल जिंदगी में इन कैपेसिटर्स का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? जवाब है लगभग हर जगह। अपने आसपास नजर दौड़ाने पर पता चलता है कि ये हर सर्किट बोर्ड में, पंखों और एसी की मोटर में, यहाँ तक कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स के पावर सिस्टम में भी लगे होते हैं। ये सच में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के गुमनाम हीरो हैं। कैपेसिटर का एक बहुत ही आम इस्तेमाल होता है एसी करंट को डीसी में बदलते समय। जब ऐसा किया जाता है तो मिलने वाली डीसी पावर एकदम स्मूथ नहीं होती, उसमें छोटे छोटे गैप्स या उतार चढ़ाव होते हैं। और ये हमारे नाजुक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और यहीं पर हमारा कैपेसिटर काम आता है। जैसे ही पावर सप्लाई में कोई गैप आता है, कैपेसिटर फौरन अपनी स्टोर की हुई एनर्जी को रिलीज करके उस गैप को भर देता है। इससे हमें मिलती है एक स्मूथ, एक जैसी स्टेबल डीसी पावर सप्लाई। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, कैपेसिटर जितने काम के हैं उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं अगर इन्हें सावधानी से हैंडल ना किया जाए। सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि पावर सोर्स से हटाने के बाद भी कैपेसिटर में एक जानलेवा इलेक्ट्रिक चार्ज बाकी रह सकता है। इसलिए इन्हें कभी भी सीधे हाथ से नहीं छूना चाहिए। और एक और हैरान करने वाली बात, हर कैपेसिटर की एक मैक्सिमम वोल्टेज झेलने की लिमिट होती है। अगर उसे उस लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज दिया गया तो वो सच में एक छोटे बम की तरफ फट सकता है। तो किसी कैपेसिटर को कैसे पढ़ें, उस पर दो मुख्य बातें लिखी होती हैं। एक है कैपेसिटेंस, जिसे फैरेड में मापते हैं, ये बताता है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। और दूसरी है वोल्टेज रेटिंग, जो बताती है कि वो ज्यादा से ज्यादा कितना वोल्टेज सेफली झेल सकता है। तो सार ये है कि किसी भी कैपेसिटर को छूने से पहले
हमेशा उसका वोल्टेज चेक करें और उसे किसी रेजिस्टर की मदद से सेफली डिस्चार्ज कर दें, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले आती है। तो ये थी कैपेसिटर की पूरी कहानी, एक छोटा सा पुर्जा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। अब सोचने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के इस दिलचस्प दुनिया का अगला कौन सा राज खोला जाए।